गुड इवनिंग गाइस। आफ्टर लॉन्ग टाइम नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। एक्चुअल में वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना सा ही था कि लोग आप मल्टीपल टाइम मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्रूड को आप कहाँ देख रहे हो, क्रूड को आप कहाँ देख रहे हो। एंड ये जो न्यूज आ रही है कि क्रूड की प्राइस $120 तक जा सकती है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहना चाहता है मार्केट। और मार्केट में ये न्यूज बेस भग रहा है तो ऊपर भगेगा या नीचे भगेगा। तो मैं देखा कि एक वीडियो बना के आपको सब कुछ क्लियर बता देता हूँ, ताकि आप बार बार में एक ही चीज ना पूछो और एक डाउट ना रहे आपके माइंड में। देखो, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने क्रूड के जो लेवल है ना, ये मैंने डाल रखे हैं अपने टेलीग्राम पे, पिन में डाल रखे हैं। पूरा गेम ही ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस से चलता है, देख लो। लगभग रेजिस्टेंस से गिरा, नीचे आया, सपोर्ट से वापस भाग गया, रेजिस्टेंस पाया, वापस नीचे गिरा, वापस सपोर्ट से वापस ऊपर भाग गया, फिर सपोर्ट पाया, हैमर बनाया, वापस ऊपर भाग गया। पूरा गेम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है। देखो, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे क्या, सपोर्ट पे क्या बनाया, डोजी, एंड ये फिर ऊपर चला गया। पूरा गेम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चले जाता है। कोई सा ही मार्केट हो। अब आप लोग डेली डेली पूछते हो सर आपके लेवल्स क्या है, सर आपके लेवल्स क्या है। गाइस, लेवल्स एक बार ही बनते हैं, हिस्ट्री देख के बनते हैं। डेली नए नए लेवल्स नहीं बनते। ये पता नहीं किसने आपको बताया कि डेली डेली लेवल्स, अलग अलग लेवल्स आते हैं। या तो आपको बेवकूफ बना रहा है या फिर खुद की पेटी भरने में लग रहा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। आप लोग कुछ ज्यादा समझदार हो। अपन अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे कि एक्चुअल में मैं क्यों बोल रहा हूँ, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट को ऊपर ही देख रहा हूँ, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो एनजी हो। ये देखो, एनजी बग रहा है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से, उसको फॉलो कर रहा है बस एनजी। कल भी मैंने बोला था आपको कि यार 338 जाएगा, जाएगा, देख लो 5 मिनट में ई में से क्या निकला है, क्या रॉकेट बन के गया है। 338 आया, इनफैक्ट वो 346 जा चुका है। बट आप लोग बोल रहे थे कि सर देखो वापस मार्केट नीचे आ गया 330 पे, जा ही नहीं रहा। गया है वो, जाएगा वो। नेचुरल गैस है, बेहतरीन काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पूरा मार्केट चलता है। चाहे वो आप निफ्टी ले लो, चाहे आप स्टॉक ले लो, चाहे आप इंडेक्स ले लो, चाहे आप कमोडिटीज ले लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पूरा गेम होता है। साथ साथ में कई चीजें होती है जो देखना पड़ता है उसके साथ में। अब आपका ये क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से सपोर्ट है, क्या क्या है। मैंने देखो वापिस से दिखा देता हूँ आपको। आप लोग चाहे तो आप लोग ये सेम बना सकते हो, ये लेवल्स मेरे, कोई इशू नहीं है। मैंने डाल भी रखे हैं, आप उसको भी लगा सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन था लोगों का कि सर 120 का क्या सीन है, क्या सीरियसली, क्या वाकई में $120 जा सकता है क्रूड ऑयल की प्राइस। तो मैं बोलूंगा कि सर 120 भी आप बहुत कम बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि भले ही ईरान के पास क्या परमाणु बम नहीं है, बट उसके पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी चीज है जिससे वो 120 का 150 तक ले जा सकता है क्रूड ऑयल को। वो क्या है? उसकी लोकेशन। वो बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे है। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज हॉर्मुज करके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बहुत न्यूज में चल रहा है। और आपके बारे में, इसके बारे में सुना होगा। देखो, ये है अपना प्यारा भारत, इंडिया। ऐसा कोई कंट्री नहीं है इंडिया जैसा आपका, बहुत बेहतरीन देश है। ये देखो, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये अरेबियन गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा देश है? सऊदी अरेबिया। ये दिख रहा है आपको? ये जो जगह है दिख रही है आपको, ये वाली, इसमें लगभग लगभग 40 से 50% तक आपके क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकलते हैं। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, यही से क्या नाम है, एक्सपोर्ट करता है खुद को। और ये देखो कौन बैठा है, ये चच्चा बैठे ईरान वाले। क्यों बैठे? यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये देखो, हॉर्मुज देख रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब क्या है, इसके पास नेवी है। अगर नेवी को यहाँ पे उसने बैरिकेड लगा दिया ना, तो ये जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये रशिया के अंदर, मतलब रशिया क्या, ये यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर भेजता है ना तेल, यहाँ से कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये सब स्टॉप हो जाएंगे, ये सब रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर ही भंडार है। इधर भंडार नहीं है, इधर ही भंडार है, यही से होके जाते हैं। और यहाँ से करीबन करीबन 12 से 15% इंपोर्ट करता है। क्या करता है, कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट। यहाँ से निकलता है, यहाँ से होता है, जाता है, यहाँ से होता है और सीधा जाता है। कोई सा देश नहीं चाहता उसकी क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़े। क्यों? क्योंकि अब हर जगह तेल चाहिए, गाड़ियों के अंदर चाहिए, फ्लाइटों में चाहिए, हर जगह तेल चाहिए, सब चाहते हैं उसकी प्राइस कम हो। और ये क्या है, इसके पास लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है। अगर यहाँ पे अपना बैरिकेड लगा लेता है ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर तेल को जाना। क्यों? क्योंकि 30% तेल यही से एक्सपोर्ट होता है। इंडिया के अंदर भी यही से ही आता है। रशिया के अलावा भी अपन ईरान से नहीं लेते, सैंक्शन की वजह से। सऊदी अरेबिया से लेते हैं, कतर से लेते हैं, वो इसी रास्ते से लेते हैं। सोचो, अगर इसको वो ब्लॉक करके बैठ जाता है, बोलता है कि मैं नहीं जाने दूं, तो क्या लगता है पूरे वर्ल्ड वाले ईरान को नहीं समझाएंगे, तो इसराइल को नहीं समझाएगी कि भाई बस कर दे, तेल नहीं है, मार पड़ रही है, जीडीपी बकवास हो रही है, जीडीपी खराब हो रही है, कुछ प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा क्योंकि तेल नहीं है। ये परमाणु हथियार से बड़ा उसके पास है। अब सब सोचो, जब जितनी सप्लाई है वो उतनी नहीं हो रही है,
डिमांड तो उतनी ही है बट सप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या होगा, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ये नीचे थोड़ी गिरेगा, ये बस भगता जाएगा, ऊपर भगता जाएगा। और मेरे जो लेवल्स आ रहे हैं, अगर ये सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर 120 भी हो जाती है ना क्रूड ऑयल की प्राइस, तो मैं 7,000 जाते हुए देखूंगा क्रूड ऑयल को। ये देखो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये देखो, फिर मुझे ये दिखेगा सीधा, ये वाला एरिया दिखेगा जहां से गिरा था ना, देखो पीछे रेजिस्टेंस अच्छा खासा यहीं से वापस गिरा है, फिर मेरे को ये दिखेगा सीधा 7,000। और इंडिया के लिए बहुत गलत चीज है, इंडिया के लिए चाहिए कि वोट फटाफट खत्म हो। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो। अगर इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है, अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है, इंडियन मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, क्रूड ऑयल ऊपर फटना स्टार्ट कर देगा, नेचुरल गैस ऊपर फटना स्टार्ट कर देगा, गोल्ड सिल्वर आपके ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। पूरा गेम ही न्यूज बेस्ड चल रहा है, पूरा न्यूज बेस्ड चल रहा है। क्यों? क्योंकि कल एक कैंडल आई थी रेड, मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये देखो रेड कैंडल आई थी, 250 पॉइंट की कैंडल थी ये पूरी टोटल, बट प्रीमियम पुट के 70-80 खींच के क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कोल के और पुट के प्रीमियम बहुत हाई है, जरा सा गिरता है फट से टूटता है कोल, क्योंकि उनको एडजस्ट करना है प्रीमियम, बहुत हाई चल रहे हैं प्रीमियम उनके, इतने हाई नहीं होते। ठीक है गाइस, तो ये छोटा सा वीडियो था क्रूड ऑयल का, मैंने आपको समझा दिया कि मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा हूँ। और क्रूड ऑयल को और नेचुरल को मैं ऊपर ही देख रहा हूँ, मैं बस न्यूज का वेट कर रहा हूँ। अगर वोट बढ़ती जाती है तो नीचे नहीं आएगा, भगता ही रहेगा ऊपर। अब यही मेरे सेम लेवल्स है, इन पे ही काम होगा, पूरा गेम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। आप लोग अपने लगा लेना, आप लोग अपना देख लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपका कोई टॉपिक है जो आपको समझना है, आप मेरे को कमेंट्स कर देना, हम पढ़ा देते हैं उसको। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।